ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततोऽजाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय कृष्णाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम 10वां श्लोक पढ़ रहे थे। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रम न यत्र माया किम उता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरार्चिता। Translation: In that personal abode of the Lord, the material modes of ignorance and passion do not prevail, nor is there any influence and goodness. There is no predominance of the influence of time. So what to speak of the illusory energy, external energy? It cannot enter that region. Without discrimination, both the demigods and the demons worship the Lord as devotees. तो यहाँ पे वर्णन है वो वैकुंठ धाम का, जो दर्शन ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं। तो ये वैकुंठ धाम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वहाँ पे रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है और सत्वगुण भी नहीं है। तो इसलिए वैकुंठ धाम क्या है? विशुद्ध सत्व। इन वैकुंठ लोक इट इज अनअलॉयड गुडनेस ओनली। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं वहाँ पे शुद्ध सत्व है, ये 3 गुणों का मिश्रण नहीं है। हमने देखा ये तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ा था हमने। तो प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे वैकुंठ जगत को त्रिपाद विभूति बोलते हैं। भगवान के सृष्टि का 3 हिस्सा, 3/4, और ये दुनिया को, ये ब्रह्मांड को एकपाद विभूति या 1/4 क्रिएशन। और प्रभुपाद ने यह भी समझाया कि ये ब्रह्मांड में, ये भौतिक दुनिया में इतने सारे ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं, चंद्र हैं, इतने सारे अलग अलग ग्रह हैं, और इतने सारे ब्रह्मांड मिलके सिर्फ भगवान का 1/4 हिस्सा। तो इमेजिन कीजिए भगवान कितने महान हैं, हाउ ग्रेट गॉड इज। अहंकार की वजह से व्यक्ति को लगेगा मैं भगवान हूँ, पर व्यक्ति को ब्रह्मांड का गिनती छोड़ो, सर के ऊपर जो बाल है उसका भी गिनती नहीं होता है कि नहीं? गिनती होता है क्या? काउंट नहीं कर सकते। तो अगर यही दुनिया के छोटे छोटे चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते पर स्वयं को हम भगवान मानते हैं, तो ये मूर्खता है। तो भगवान का यहाँ पे वर्णन है कि भगवान के वैकुंठ लोक अनगिनत है, अनंत है, अनलिमिटेड वैकुंठ लोक। और ये वैकुंठ लोक में जो प्रवेश करते हैं, किसको एंट्री मिलता है? जिसके अंदर काम वासना नहीं है और मोह नहीं है। जैसे कृष्ण गीता में बोलता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। किसको? वो ब्रह्म का स्तर प्राप्त होता है, आध्यात्मिक स्तर, जो शोक और आकांक्षा से दूर हुआ है, जो कुंठ, ये दुनिया के अलग अलग जो कष्ट से मुक्त हुआ है, उसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है। The whole situation there is one of freedom
from the illusory manifestation of the external energy. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, तो अब तक प्रभुपाद ने पहला पैराग्राफ में समझाया कि कैसे वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसमें ये 3 गुण का प्रभाव नहीं है. तो पहला पैराग्राफ प्रभुपाद ने ये बताया, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रम, कि वैकुंठ लोक में रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, सत्वगुण भी नहीं है, अनअलॉयड गुडनेस. आगे वर्णन कर रहे हैं ये जो वैकुंठ धाम में माया का प्रभाव नहीं होता, न यत्र माया किम उता परे हरेर, वहां पे माया का प्रभाव नहीं है. सो वैकुंठ धाम मतलब फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजरी एनर्जी. माया का मतलब क्या है? दैट विच इज नॉट, जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मान रहे हैं. असत्य रे सत्य करी मानी, तो असत्य को हम सत्य मान के चल रहे हैं. ये माया का नगरी है, पर वहां पे माया का प्रभाव नहीं है. ऑल्सो इल्यूजरी एनर्जी इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. इल्यूजरी एनर्जी इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द लॉर्ड. तो हालांकि माया भी भगवान का ही शक्ति है. परास शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान के अनेक सारे शक्तियाँ होती है, फिर भी शक्तिमान और शक्ति में फर्क है. जैसे सूरज की किरणें और सूरज, एक तरह से सूरज के किरणों को भी हम सूरज ही बोलते हैं, पर सूरज के किरणों में और सूरज में फर्क है. तो वैसे भगवान शक्तिमान है और माया उनकी शक्ति है, डिफरेंशिएटेड एनर्जी. The illusory energy is not, however, false as claimed by the monist philosophers. तो प्रभुपाद ने ये भी समझाया है कि माया का मतलब क्या है? टेम्पररी है, नश्वर है, पर माया मिथ्य नहीं है. जो मायावादी हैं उनका ये धारणा रहता है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र रहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य. पर ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है, भागवत गीता का सिद्धांत नहीं है. ये जगत मिथ्य नहीं है, क्योंकि भगवान से आया हुआ चीज मिथ्य कैसे हो सकता है? ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवा विशिष्यते. तो इस उपनिषद का ये मंत्र है, भगवान से जो भी आता है पूर्ण है. तो ये भौतिक दुनिया भी पूर्ण है, तो इसलिए मिथ्य नहीं है, टेम्पररी है, नश्वर है, पर मिथ्य नहीं है. The rope accepted as a snake may be an illusion to a particular person, but the rope is a fact and the snake is also a fact. तो ये भी उदाहरण मायावादी देते हैं कि ये दुनिया क्या है, जैसे व्यक्ति रस्सी, सर्प को रस्सी मान के चलता है, तो ये माया है. माया मतलब सर्प है, वो उसको हम रस्सी मान रहे हैं, है कि नहीं? वो बिल्वमंगल ठाकुर की कहानी है. जब बिल्वमंगल ठाकुर भक्त बनने से पहले जब वो ये प्रॉस्टिट्यूट, ये वैश्या के पास जाते थे, वैश्या के पास मिलने के लिए, तो एक दिन बरसात में वो रस्सी देख के चढ़ के जाते हैं, पर आगे जाके उनको समझ में आता है वो रस्सी नहीं था, क्या था? सर्प था. तो वैसे ही ये मायावादियों का ये उदाहरण है. ये भौतिक दुनिया को हम सर्प को रस्सी मान के चल रहे हैं, पर वैष्णव सिद्धांत क्या है? सही है कि हम सर्प को रस्सी मान रहे हैं, पर सर्प भी मिथ्य नहीं है और रस्सी भी मिथ्य नहीं है. रोप इज फैक्ट, रस्सी होता है सत्य है, सर्प होता है सत्य है. अभी माया के प्रभाव से हम क्या सोच रहे हैं? सर्प को हम रस्सी सोच रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सर्प करके कुछ चीज होता ही नहीं है और रस्सी करके कुछ चीज होता ही नहीं है. ऐसा नहीं है, रस्सी भी होता है, सर्प भी होता है, पर जब हम ये दोनों को कनेक्ट करके सर्प को रस्सी मानते हैं, वो माया है. तो इसलिए ये भौतिक शरीर सत्य है, मिथ्य नहीं है, ये सत्य है. राइट? अगर ये सत्य नहीं है तो हम ये शरीर के साथ भक्ति कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये शरीर सत्य है, आत्मा भी सत्य है, पर जब हम आत्मा ये शरीर को स्वयं मानता है, मैं ये शरीर मैं हूं, वो मिथ्य है, वो माया है. अंडरस्टैंडिंग? तो माया का मतलब शरीर को स्वयं समझना. द इल्यूजन ऑफ वाटर on the hot desert may be illusion for the ignorant animal searching for the water in the desert, but the desert and water are actual facts.
देखिए प्रभुपाद इतने गंभीर सिद्धांत को कितने सरल व्याख्यान दे रहे हैं, कितना सरल उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद और एक उदाहरण दे रहे हैं माया का। जैसे कोई रेगिस्तान में जाता है तो बहुत सारे पशु रहते हैं रेगिस्तान में, वो पानी देखते हैं, क्योंकि जिसके पास पानी नहीं है रेगिस्तान में वो पानी के लिए तड़पता है, और क्योंकि हमेशा पानी पानी सोच रहा है, कभी कभी उसको पानी दिखता है, उसको मिराज बोलते हैं। जब कड़ी धूप के वजह से वो बालू से गरम भाप निकलता है, उसको पानी मान के समझते हैं। कभी कभी रोड पे भी दिखता है, राइट, यू कैन सी इट। तो ये माया है, क्या है, पानी नहीं है पर पानी समझ रहा है। पर रेगिस्तान सत्य है और पानी सत्य है। हम रेत को पानी मान के चल रहे, वो मिथ्य है, वो माया है। पर पानी करके एक सत्य होता है और रेगिस्तान करके एक सत्य होता है, सो मिथ्य नहीं है। Therefore, the material creation of the Lord may be an illusion to the non-devotee, but to a devotee, even the material creation of the Lord is a fact as the manifestation of His external energy. तो अभक्त के लिए, मायावादी के लिए ये भौतिक दुनिया मिथ्य रहेगा, इट विल बी एन इल्यूजन। पर भक्तों के लिए ये दुनिया भी सत्य है, क्योंकि भगवान ने बनाया है, टेम्पररी है पर ये सत्य है। ये शरीर को, ये दुनिया को उपयोग करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर सब कुछ मिथ्य है तो हम भगवान को भोग क्या लगा रहे हैं? सब कुछ मिथ्य है तो भगवान को फूल क्या लगा रहे हैं? तो फूल भी मिथ्य है क्या? नहीं, वो फूल सत्य है। हम जब भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान वो भक्ति का भाव स्वीकार करते हैं। तो ये भक्तों में और भौतिकवादी लोग और मायावादी में फर्क है। बट दिस एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज नॉट ऑल। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, माया जो शक्ति है भगवान का शक्ति है, मिथ्य नहीं है पर नश्वर है, राइट। तो इसलिए माया शक्ति से परे और एक शक्ति है। द लॉर्ड हैज दिस इंटरनल एनर्जी ऑल्सो which has another creation known to be as Vaikuntha Lokas, where there is no ignorance, no passion, no illusion, no past and present. तो ये सृष्टि हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे सृष्टि है, आध्यात्मिक जगत में भी एक सृष्टि है। जैसे यहाँ पे वैरायटी है, अलग अलग जीव जंतु हैं, अलग अलग चीज़ हैं, आध्यात्मिक जगत में भी है। पर दोनों में फ़र्क क्या है? ये दुनिया ये 3 गुणों से बना है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये 3 गुणों से बना है। पर आध्यात्मिक दुनिया में ये 3 गुण नहीं है सॉरी, वहाँ पे अज्ञान नहीं है, वहाँ पे तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, वहाँ पे ब्रह्म नहीं है, माया नहीं है, माया का प्रभाव नहीं है, वहाँ पे भूतकाल नहीं है, भविष्य काल नहीं है, वर्तमान काल भी नहीं है, दिस इटर्नल टाइम। तो ये इसका अनुभव, इसका जो चिंतन है यहाँ बैठ के हम कर नहीं सकते। कैसा होगा? इमेजिन कीजिए, ये दुनिया में बिना चंद्र का, बिना सूर्य का हम ये दुनिया के बारे में चिंतन कर सकते हैं क्या? इमेजिन करो, चंद्र नहीं है, सूर्य नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, व्यक्ति जिंदा कैसे रहेगा? सवाल ही नहीं है जिंदा रहने के लिए। जो सूरज है, सूरज की किरणों की वजह से ये दुनिया चल रहा है, पानी बहता है, लो टाइड हाई टाइड होता है, सब्जियां उगते हैं, सब कुछ सूरज की किरणों और चंद्रों की किरणों से हो रहा है। तो ये पूरा दुनिया सूरज और चंद्र पे निर्भर है, इलेक्ट्रिसिटी अग्नि पे निर्भर है। पर भगवान बोलते हैं आध्यात्मिक जगत क्या है? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो भगवान गीता में एक हिंट देते हैं आध्यात्मिक जगत का, डिटेल में वर्णन नहीं करते, डिटेल में वर्णन भागवतम में है। तो भगवान गीता में बोलते हैं मेरे धाम में सूरज नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, फिर भी प्रकाश ही प्रकाश है। हम इमेजिन कर सकते क्या? इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसलिए वहां जाना पड़ेगा ये समझने के लिए, विश्वास के साथ भक्ति करना पड़ेगा। विथ अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज वन मे बी अनेबल टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच थिंग्स एज द वैकुंठ एटमॉस्फेयर, बट दैट डज नॉट नलिफाई इट्स एग्जिस्टेंस। तो हमारे पास कम ज्ञान रहेगा या विश्वास कम रहेगा, हमको लगेगा अरे ऐसा थोड़ी ना धाम होता है, वैकुंठ धाम, ये सब ऐसा ही काल्पनिक चीज़ है। हमारे पास विश्वास कम रहेगा
पर इसका ये मतलब नहीं है कि वैकुंठ धाम नहीं है क्या? कोई बोलेगा अमेरिका, मुझे विश्वास नहीं है, अमेरिका करके कुछ देश है। अरे आपको विश्वास है कि नहीं? अमेरिका में देश है, लोग रहते हैं उधर, आप विश्वास करो न करो, उनका ज़िंदगी क्या चेंज होने वाला है कि नहीं? तो अगर आप भगवान पे आप विश्वास रखो न रखो, भगवान सत्य है कि नहीं? आपके विश्वास रहने से भगवान का अस्तित्व नहीं होता। आप विश्वास रखो न रखो, भगवान का तो अस्तित्व है। तो वैसे ही किसी को ज्ञान है, विश्वास है, वैकुंठ है, तो उसको वैकुंठ का दर्शन होगा। किसी को नहीं है, चलेगा, अपना जिंदगी जीते रहो, यही वैकुंठ समझ के जीते रहो, पर वो वैकुंठ धाम रहेगा। दैट स्पेसक्राफ्ट कैनॉट रीच दिस प्लैनेट्स डज नॉट मीन दैट देयर आर नो सच प्लैनेट्स, फॉर दे आर डिस्क्राइब्ड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। क्योंकि आप पहुंच नहीं सकते आपके स्पेसक्राफ्ट से, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? जस्ट बिकॉज हमारे क्षमता से हम पहुंच नहीं सकते, हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे आप नहीं पहुंच सकते, काफ़ी सारे लोग तो गए हैं वहाँ पे, शास्त्रों में वर्णन है, राइट? तो इसलिए विश्वास किस पे है? हमारी बुद्धि पे है या शास्त्रों पे? जैसे शिला प्रभुपाद वो डॉक्टर फ्रॉक की कहानी बताते हैं। छोटा सा मेंढक एक कुएं में बैठा है और कुएं में बैठ के उसने कुएं का पूरा पीएचडी किया है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ सब पता है कुएं का, पर कुआं छोड़ के और कुछ पता नहीं। उसको लगता है दुनिया मतलब पूरा कुआं ही है, इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा वी आर ऑल लाइक दैट, स्मॉल फिश, छोटे से मछली हैं, छोटे से मेंढक है दुनिया में, और हमको लगता है मुझे सब आता है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम हर साल हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर से वृंदावन मायापुर यात्रा को जाते हैं। तो यात्रा में 5,000-6,000 भक्त आते हैं। तो एक भक्त बता रहे थे ये यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव, कि यात्रा में जाने से व्यक्ति नम्र बनता है। कैसे हैं? क्योंकि जब अपने छोटे से स्पेस में रहता है ना, हम सब जैसे एक मेंढक अपने कुएं में है, तो हम सब अपने कुएं में रहते हैं स्पेस में, और हमको लगता है ये कुएं को मैं फर्स्ट क्लास जानता हूँ, ये एरिया का मैं राजा हूँ, है कि नहीं? और हमको लगता है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही शुद्ध भक्त हूँ। पर ये सब बड़े यात्रा में जाने से जब आप ऐसे 5,000 लोगों को देखोगे और देखोगे कि आपसे कई ज़्यादा बड़े लोग हैं, तो आप नम्र बनते हो। एक मछली अपने कुएं में बड़ा हो सकता है, पर जब बड़े तालाब में जाता है, बड़े मछलियों के सामने वो छोटा बनता है कि नहीं? तो वैसे ही ये दुनिया में हमको लग सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मुझे जितना पता है वही है सब कुछ, मेरे बुद्धि में फिट नहीं होता ना तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हमको शास्त्र से सुनना है, शब्द ब्रह्म। तो यहाँ पे वैकुंठ का वर्णन है। एज कोटेड बाय शिला जीव गोस्वामी, वी कैन नो फ्रॉम द नारद पंचरात्र that the transcendental world or Vaikuntha atmosphere is enriched with transcendental qualities। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी बताते हैं नारद पंचरात्र से कि ये जो वैकुंठ धाम है, ये जो दिव्य वातावरण है, उसमें दिव्य गुण है, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। दीज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज as revealed through the devotional service of the Lord are distinct from the mundane qualities of ignorance, passion and goodness। तो यहाँ पे जो दिव्य गुण है आध्यात्मिक जगत में, तो पहला चीज है आध्यात्मिक जगत में क्वालिटीज हैं, गुण हैं। तो मायावादी लोगों को लगता है ये भौतिक दुनिया में गुण है, वहां पे गुण नहीं होना चाहिए, निर्विशेष निराकार नहीं, वहां पे भी गुण है। यहाँ पे वैरायटी है, उनको लगता है वहां पे वैरायटी नहीं होगा, सब एक ही होगा, एवरीथिंग वन। नहीं, वहां पे भी वैरायटी है, पर वहां का वैरायटी, वहां का गुण क्या है? ट्रांसेंडेंटल, इट इज डिवाइन। वहां पे ये भौतिक दुनिया का रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण नहीं है। इसलिए आगे जाके भागवतम के अध्याय में आएगा, जब चतुष कुमार वैकुंठ में जाते हैं विष्णु से मिलने के लिए, उस समय द्वारपाल रोकते हैं उनको, जय विजय उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आप प्रवेश नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो उस समय चतुष कुमार उनको श्राप देते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि वैकुंठ लोक में कोई शत्रु मित्र के रूप में देखता नहीं है,
पर आप अभी भी वैकुंठ लोक में हो और अभी भी आप द्वंद्व में हो, मतलब आप भौतिक दुनिया में हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं रहना, आप भौतिक दुनिया में चले जाओ। तो आध्यात्मिक जगत मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का प्रभाव नहीं है। सच क्वालिटीज आर नॉट अटेनेबल बाय द नॉन डिवोटी क्लास ऑफ मेन। यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथे नास्ति धावतो बहि। ऐसा जो दिव्य गुण है अभक्तों को प्राप्त नहीं होता। जो भक्ति का मार्ग करता है उसके अंदर ही धीरे धीरे दिव्य गुण आते हैं। इन द पद्म पुराण उत्तरकांड it is stated that beyond the 1/4 part of God's creation is a 3/4 manifestation। तो प्रभुपाद देखिए ये सब शास्त्र कोट कर रहे हैं, नारद पंचरात्र, पद्म पुराण, ये बताने के लिए ये जो वैकुंठ का वर्णन है सिर्फ एक ही शास्त्र में नहीं है, हर एक शास्त्र में है। गीता में भगवान वर्णन करते हैं, भागवतम में यहाँ पे वर्णन है, पद्म पुराण में है, नारद पंचरात्र में, सब में वर्णन है। एंड एवरीथिंग स्पीक्स अबाउट द सेम थिंग। इतने सारे पुस्तक गलत कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए पद्म पुराण में वर्णन आता है, पद्म पुराण के उत्तर कांड में, कि भगवान के सृष्टि के ये जो भौतिक दुनिया है 1/4 है, उसके आगे उसके परे है 3/4 हिस्सा। द मार्जिनल लाइन बिटवीन द मटीरियल मैनिफेस्टेशन एंड द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन इज द विरजा रिवर, एंड बियॉन्ड द विरजा, which is the transcendental current flowing from the perspiration of the body of the Lord, there is the 3/4 manifestation of God's creation। तो अगर भगवत धाम जाना है, ये रूट लेके जाना है, तो रूट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन है भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया को सेपरेट करने वाला एक नदी है, उसको बोलते हैं विरजा नदी। तो विरजा पार करके हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो ये विरजा नदी को कॉजल ओशन, कारण सागर भी बोलते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं भगवान के शरीर से आया हुआ परस्पिरेशन, जो स्वेट है, उससे ये विरजा नदी बनता है। तो जो ये पार करेगा आध्यात्मिक जगत में जाएगा। दिस पार्ट इज इटर्नल, एवरलास्टिंग, विदाउट डिटेरियोरेशन एंड अनलिमिटेड, एंड इट कंटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लिविंग कंडीशंस। ये जो भाग है 3 हिस्सा, त्रिपाद विभूति, भगवत धाम, वो शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता, अनंत है, और जो वहाँ पे पहुँचता है पूरी तरह से परफेक्ट, सिद्ध बनता है। इन द सांख्य कौमुदी इट इज स्टेटेड दैट अनअलॉयड गुडनेस और ट्रांसेंडेंस इज जस्ट द ऑपोजिट टू द मटीरियल मोड्स। तो देखिए प्रभुपाद एक ही परपोर्ट में, एक ही पैराग्राफ में कितने सारे शास्त्र कोट कर रहे हैं। सांख्य कौमुदी में वर्णन है, ये जो सत्व गुण है भौतिक दुनिया के गुणों का विपरीत है। ऑल लिविंग एंटिटीज देयर आर इटर्नली एसोसिएटेड विदाउट एनी ब्रेक, एंड द लॉर्ड इज द चीफ एंड प्राइम एंटिटी। एको बहुनाम यो विददाति कामान। तो उपनिषद में ये मंत्र आता है, भगवान वो एक व्यक्ति है, प्रमुख जीव है, जिनसे अनेक सारे जीवात्मा आते हैं। वो प्रमुख आत्मा है जिनसे अनेक सारे जीवात्मा आते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रच्यते। तो वो जो आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति भगवान के संग में रहता है, भगवान की सेवा करता है। कैसे? विदाउट एनी ब्रेक, बिना रुकावट के। तो ये भक्ति का डेफिनेशन है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसीदति। अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है अहेतुकी अप्रतीयता, विदाउट मोटिवेशन एंड अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस। इस रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। तो अनुशीलनम का मतलब है कंटिन्यूअस भक्ति विदाउट ब्रेक। तो आध्यात्मिक जगत में कोई बोलता नहीं है अरे बहुत भक्ति कर लिया, थोड़ा टीवी खोल के देखते हैं, ऐसा होता ही नहीं है वहां पे, क्योंकि निरंतर कृष्ण का संग कर रहे हैं, कृष्ण का संग छोड़ के और कुछ करते ही नहीं है। दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन दी आगम पुराणास ऑल्सो द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। तो प्रभुपाद शास्त्र कोट करना बंद नहीं कर रहे हैं,
तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वही जो आध्यात्मिक जगत है आगम पुराण में भी वर्णन आता है। कैसा वर्णन है? द एसोसिएटेड मेंबर्स देयर आर फ्री टू गो एवरीवेयर विद इन द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड एंड देयर इज नो लिमिट टू सच क्रिएशन particularly in the region of the 3/4 magnitude. Since the nature of that region is unlimited, there is no history of such association, nor is there end of it. तो आगम पुराण में वर्णन आता है वो जो हिस्सा है 3/4 हिस्सा भगवत धाम, वहाँ पे जो सदस्य हैं, जैसे इस्कॉन में मेंबर वही बनता है ना, वहाँ पे आध्यात्मिक जगत का कोई सदस्य बन गया, वहाँ का आधार कार्ड मिल गया किसी को, कहीं पे भी घूम सकता है। मतलब 3/4 लोक में ही कैन रोम एनीवेयर, कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे चेकिंग नहीं होगा, वैक्सीन लिया क्या, सर्टिफिकेट दिखाओ, कुछ चेकिंग नहीं, फ्रीडम। तो ये भौतिक दुनिया मतलब बंधन, आप घूम नहीं सकते। अभी कोविड पीरियड में हम देखते हैं यहाँ से वहाँ जाना है तो 10 लोग 10 चीज़ देखते हैं, है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट है क्या, वो सर्टिफिकेट है क्या। वहाँ पे ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडी कहीं पे भी आप घूम लो। हाँ, एंड ये जो सृष्टि है भगवान का 3/4 हिस्सा वैकुंठ, वो भी अनंत है। जैसे प्रभुपाद ने बताया कि भगवान के नाम का नाम क्या है? वैकुंठ, और भगवान का एक नाम भी है वैकुंठ। तो जैसे भगवान अनंत है, भगवान का धाम भी अनंत है, अनलिमिटेड, देयर इज नो एंड। तो इसलिए वहाँ पे आत्मा का, वहाँ पे जो भगवान के भक्त हैं नित्य पार्षद, उनका कब शुरुआत होता है भगवान का संग का, कब अंत होता है, उसका कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे समय का प्रभाव ही नहीं है, एवरीथिंग इज इटर्नल। द कंक्लूजन में बी ड्रॉन दैट बिकॉज ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द मंडेन क्वालिटीज ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन नॉर ऑफ एनिलेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमोगुण मतलब नाश, तो इसलिए 3 देवता हैं गुण अवतार, विष्णु, ब्रह्मा, शिवजी। शिवजी का कार्य क्या है? डिस्ट्रक्शन, सृष्टि का संहार करते हैं। तो शिवजी को तमोगुण का गुण अवतार बताया जाता है। तो जहाँ पे तमोगुण है वहाँ पे नाश होता है, खत्म होता है, डिमिनिश होता है। और जहाँ पे रजोगुण है वहाँ पे सृष्टि का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। पर आध्यात्मिक जगत में तमोगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है। मतलब क्या? वहाँ पे सृष्टि भी नहीं होता, प्रलय भी नहीं होता, नो क्रिएशन, नो एनिलेशन। इन द मटीरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज क्रिएटेड एंड एवरीथिंग इज एनिलेटेड, एंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बिटवीन क्रिएशन एंड एनिलेशन इज टेम्पररी। तो ये भौतिक दुनिया मतलब सृष्टि होता है और प्रलय होता है, ये बार बार चलता है। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं इट कीप्स गोइंग ऑन एंड अगेन। और उसके बीच का जो पीरियड है सृष्टि के शुरुआत से सृष्टि के अंत तक, वो पीरियड भी टेम्पररी है, नश्वर है। इन द ट्रांसेंडेंटल लेम देयर इज नो क्रिएशन एंड नो डिस्ट्रक्शन, एंड thus द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज इटर्नली अनलिमिटेड। तो वो जो भगवान का धाम है वहाँ पे सृष्टि भी नहीं है और प्रलय भी नहीं है, और वहाँ पे जो जिंदगी है अनलिमिटेड है। किसी को जाके आयु पूछना नहीं पड़ता आपका आयु क्या है, क्योंकि जहाँ समय है वहाँ पे आयु है, वहाँ पे निरंतर लोग जीते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इन अदर वर्ड्स एवरीथिंग इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड इज एवरलास्टिंग, फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस विदाउट डिटेरेशन। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है, वहाँ पे जो भक्त हैं, वहाँ पे जो अलग अलग पदार्थ हैं, भगवान हैं, वो सब सच्चिदानंद है, शाश्वत हैं, पूरे ज्ञान से भरे हैं और आनंद से भरे हैं। सो वी विल कंटिन्यू। तो और एक छोटा सा भाग बचा है ये तात्पर्य का, तो प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से ये तात्पर्य दिया है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।